नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जयशंकर प्रसाद, और आज हम जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसका ही एक अंश है देवसेना का गीत। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे कल की क्लास में मैंने बताया था, देवसेना का जो गीत है वो प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ये बता चुकी हूँ मैं। अब इसमें क्या है कि जो मालवा का राजा है बंधु वर्मा की बहन कौन होती है, वो देवसेना ही होती है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती है। अब यहाँ पर क्या है, एक लव ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल क्या है कि यहाँ पर जो देवसेना है वो किससे प्रेम करती है, स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो किससे प्रेम करता है, वो विजया से प्रेम करता है। और विजया कौन है, मालवा के धन कुबेर की बेटी। मालवा का जो राजा है धन कुबेर, उसकी बेटी है विजया। तो स्कंदगुप्त विजया से प्रेम करता है। तो पूरा जीवन जो है अपने यौवन काल में देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम का इंतजार करती है, परंतु स्कंदगुप्त जो है वो उसके प्रेम को ठुकरा देता है और वो जीवन भर भ्रम में जीती रहती है। इसके उपरांत क्या है, वो विषम परिस्थितियों से भी संघर्ष करती है। विषम परिस्थितियां क्या होती हैं कि देवसेना और उसके परिवार जो है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हूण जाति है, हूण जाति से आक्रमण होता है। सिर्फ देवसेना बचती है उसके परिवार में, और उसके बाद वो क्या है, भीख मांगती है, गाना गाकर भीख मांगती है। तो इस गीत के माध्यम से भी क्या कर रही है, अपने अनुभवों से अर्जित जितने भी वेदनामय क्षण हैं, वेदना मतलब दुखी जीवन की जितनी भी यादें हैं, और जीवन के भावी जितने सुख आशा अभिलाषा है वो विदा ले चुकी है, क्योंकि अब उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। तो अब वो क्या कहती है, आह वेदना मिली विदाई, यानी कि अब तक उसको सिर्फ दुख ही दुख मिला है, लेकिन अब क्या है, अब उस वेदना से उसकी विदाई हो गई है, क्योंकि अब वो स्कंदगुप्त को बिल्कुल भूल गई है। क्योंकि दुख हमें कब मिलता है, प्रेम में दुख मिलता है, लेकिन अब उसको विदाई मिल गई है। अब वो किसी से प्रेम नहीं करती है, क्योंकि अब उसे कोई आशा भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जीवन की अंतिम पड़ाव पर है। जीवन का अंतिम पड़ाव का मतलब मृत्यु शैया पर है, उसकी मृत्यु होने वाली है। उसके आगे क्या कहती है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित। जीवन संचित, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। और मधुकरियों का मतलब होता है भीख, ठीक है, यहाँ भीख। तो यहाँ कहते हैं कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने अपने यौवन काल में जितना भी भ्रमवश क्या एक मधुर यादें इकट्ठी की थी, उन मधुर यादों को मैंने भीख की तरह लुटा दिया है। हम भीख की तरह कब लुटाते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब उन यादों की देवसेना को भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, छल छल थे संध्या के श्रमकण। श्रमकण होता है पसीने की बूंदे, ठीक है, पसीने की बूंद। अब जैसे पसीने की बूंद क्या करती है, शाम के समय छल छल करती है, मतलब जैसे कोई थक जाता है और उस पसीने की बूंदें टपकती हैं, वैसे ही कैसे आंसू से गिरते। यहाँ आंसू से यानी उपमा अलंकार है, यहाँ पे की तुलना की गई है। प्रति क्षण मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। कैसे गिरते हैं, जब मैं अपने यौवन काल को या स्कंदगुप्त के बारे में सोचती हूँ, तो ऐसे ही श्रमकण पसीने की बूंदें जैसे गिरती हैं, वैसे ही मेरी आंखों से आंसू प्रति क्षण गिरते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी। यात्रा यानी कि जीवन यात्रा। यहाँ यात्रा से क्या मतलब है, जीवन यात्रा, यानी कि जो उसका जीवन है। नीरवता अनंत अनंत अंगड़ाई कौन लेती थी, नीरवता का मतलब होता है खामोशी, जिसे हम सन्नाटा कहते हैं। एक तरह से इतनी खामोशी है उसके जीवन में, क्योंकि ना ही उसके जीवन में प्रेम रहा है, ना माता पिता का प्रेम है, ना भाई का प्रेम है, ना ही प्रेमी का प्रेम है। तो मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो नीरवता अनंत अंगड़ाई लेती है। नीरवता यानी कि खामोशी ही खामोशी है, और वो ही अनंत, अनंत ऐसी जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि जो उसको प्राप्त हो सके। चलिए आगे देखते हैं। शमित स्वप्न की मधुमाया में,
गहन विपिन की तरु छाया में। अब वो क्या कहते हैं, श्रमित स्वप्न, श्रमित होता है जो मेहनत करके जो श्रमिक लौटा है, स्वप्न की मधुमाया में, मधुमाया मधुर स्मृतियाँ, पुरानी यादों में हम क्या थे, गहन विपिन, गहन विपिन मतलब, गहन मतलब गहरा, विपिन मतलब होता है जंगल। तो जो घने जंगल है उसकी तरु छाया में, यानी कि पेड़ों की छाया में हम क्या करते थे, हमने बहुत सारे सपनों को संजोया, लेकिन पथिक उन्दी श्रुति में किसने, लेकिन अब क्या है, पथिक जैसे कोई यात्री गहरी नींद में सोया हो और किसी ने आकर उससे कुछ कहा, श्रुति में किसने, यानी कि कान में, श्रुति मतलब कान में किसी ने कुछ कहा, क्या कहा, यह व्याग की तान उठाई। अब क्या है यहाँ पे, क्या पथिक कौन है, देवसेना ही है। पथिक उनिंदी मतलब कोई अपने पूरे जीवन काल में क्या किया है, देवसेना बहुत थक चुकी है, अब वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती, या बहुत गहरी नींद में है, जैसे किसी को बेहद गहरी नींद में उठाया जाता है, तो ऐसे क्या, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, कि सोए हुए पथिक के कान में किसने यह विहाग की तान सुनाई। विहाग की तान उठाई मतलब इन दो पंक्तियों में यहाँ पे क्या है, स्कंदगुप्त दोबारा से देवसेना के पास आता है और उससे प्रणय निवेदन यानी कि प्रेम स्वीकार करने के लिए कहता है। लेकिन अब वो देवसेना प्रेम को क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि पहले तो उसने उसके प्रेम को ठुकराया था। तो वो यही कहती है कि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ और थक कर मैं एक तरह से सोई हुई हूँ, लेकिन अब इस सोए हुए में यह विहाग यानी जो रात में गीत गाया जाता है, अब ये गीत क्यों, क्या सुनो फायदा, यानी कि अब तुम कह रहे हो कि मुझसे मेरा प्रेम स्वीकार करो, अब तो कोई फायदा नहीं है उससे। फिर कहते हैं, लगी सतृष्ण धीठ थी सबकी, लगी सतृष्ण, सतृष्ण मतलब एक उम्मीदों के साथ सबकी दृष्टि, दीठ मतलब होती है नज़र या दृष्टि कह सकते हैं। देखो अपने यौवन काल में जो देवसेना थी बहुत सुंदर थी, तो सबकी नज़रें उस पर रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाज बचाती फिरती थी, यानी कि उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी आशा आहा बावली, लेकिन वो कहती अपनी आशा को बावली, पागल बताती है वो, क्योंकि आशा जो होती है वो क्या करती है, सब पर उम्मीदें लगाए रहती है कि अब ये होगा, कि स्कंदगुप्त आएगा, मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए वो अपनी आशा को बावली बताती है और वो अपनी आशा से कहती, तूने खो दी सकल कमाई, कि उसने जीवन भर प्रेम किया लेकिन उसने कुछ भी प्राप्त नहीं की, अपने जीवन भर की सारी कमाई को खो दिया। चलिए आगे देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रथ का मतलब है जीवन रूपी रथ, यहाँ रूपक अलंकार भी है, तो यहाँ पे अगर अलंकारों की बात आती है, काव्य सौंदर्य की बात आती है तो आप बता सकते हैं। प्रलय, प्रलय का मतलब होता है विनाश करना होता है, लेकिन यहाँ प्रलय का मतलब क्या है, मृत्यु है, क्योंकि वो अब क्या है, अंत समय पर है। तो चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी कि मेरे जीवन रूपी रथ पर मृत्यु साथ साथ चल रही है अपने पथ पर, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। लेकिन फिर भी क्या कहती है देवसेना, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने दुर्बल पद यानी अपने दुर्बल जिसमें जान नहीं है उन पैरों के बल पर उस प्रलय से होड़ लगाई है। लेकिन कैसी होड़, हारने वाली होड़, मुझे पता है कि मैं उससे हार जाऊंगी। किससे हार जाऊंगी, मृत्यु से, क्योंकि मृत्यु से तो कोई जीत ही नहीं सकता, एक ना एक दिन मृत्यु आएगी और साथ लेकर चली जाएगी। तो इसलिए कह रही कि मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, हारने वाली होड़ लगाई है, कि मतलब कि मैं कभी नहीं मरूंगी, फिर भी मुझे प्रतिस्पर्धा स्वीकार है। अब वो क्या कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा आहा खाती। अब वो क्या कहती है कि अपनी थाती लौटा लो, थाती का मतलब होता है खजाना। अब वो स्कंदगुप्त से कहती है कि तुमने जो प्रेम का ये नाटक, या मैंने जो तुमसे प्रेम किया था, ये खजाना था, लेकिन अब तुम इस खजाने को अपना वापस ले जाओ, उन क्षणों को वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी करुणा आहा खाती है। अब उन क्षणों से मुझे बड़ा डर लगता है। अब वो विश्व को भी संबोधित करे, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे,
यानी कि अब ये प्रेम के क्षण, ये यादें, ये प्रेम की बातें अब मुझसे नहीं समझेंगी। यानी कि प्रेम भी एक खजाना होता है, इसमें मैंने मन की लाज गवाई। इससे क्या है, मैंने मन की लाज को गवाया है, यानी कि मैंने बहुत बदनामी को सहा है। तो ये था आज का आपका देवसेना का गीत। अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे। धन्यवाद।